जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारी सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं मेरे ओर से, और आपके जीवन में ऐसे ही खुशी आते रहे। तो चलिए इस सेशन का आगाज करते हैं। और यह रीजनिंग का सेट नंबर 72 है, और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। इन सारे प्रश्न को मैं फोड़ना स्टार्ट करता हूं, तो आप सभी तैयार हैं ना। इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो आते हैं पहला प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। देखिएगा, पहला प्रश्न ही पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए यहां पर क्या किया है, यह P को N लिखा है, इसमें 2 माइनस कर दिया, और यहाँ पर H को E लिखा है, इसमें 3 माइनस कर दिया है, और E को A लिखा है, इसमें 4 माइनस कर दिया है, और M को H लिखा है, इसमें भाई मेरे 5 माइनस कर दिया है। तो बस इसी प्रकार के यहाँ पे पैटर्न यूज हुआ है। 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, और यहाँ से 5 माइनस किया है। तो भाई यहाँ पे कर लो, बस इसमें करना है। देखिए जेड में करेंगे 2 माइनस तो यहाँ पे x आएगा, और फिर u में 3 माइनस करेंगे तो r आएगा, और फिर l में 4 माइनस तो h आएगा, और o में 5 माइनस तो यहाँ पे j आ जाएगा। तो भाई कितना आ गया, x r h j आ गया है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। वैसे इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, यह प्रश्न मिसिंग नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया है मेरे भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ओके, ओफो रुको रुको रुको, 1 मिनट रुक जाना। यहाँ पे देखिए ये किया है, 3 का क्यू किया है, 3 का क्यू 27 हो गया, और 4 का क्यू किया है, तो 4 का क्यू यहाँ पे 64 हो गया। 27 64 को ऐड करने पर 91 आएगा। तो इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन रुक जाओ, अभी खुशी आपको नहीं देना है भाई, क्या जाने इसमें यह यूज होगा कि नहीं होगा। देखिएगा इसमें 2 का स्क्वायर, 2 का भले क्यू 8 होता है, और 5 का क्यू 125 होता है। तो 125 और 8 कितना हो जाएगा, 133। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इसी प्रकार का पैटर्न इसमें यूज हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे कर लो। देखिए 6 का क्यू 216 होता है, और 1 का क्यू यहाँ पे 1 होता है। तो देखिए 216 में 1 ऐड करने पे 217 आ जाएगा। तो कंफर्म है कि वाट के स्थान पे 217 ही फिलअप होने वाला है। देखते हैं ऑप्शन में। देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका 4 217 दिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखना मेरा भाई। देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। देखिए यहाँ पर पैटर्न यूज हुआ है अपोजिट वाला, यानी कि लेटर का इसमें अपोजिट यहाँ पे लिखा है। सी का अपोजिट एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स हो गया, और एस का अपोजिट एच होता है, तो यहाँ पे एच हो गया। तो कन्फर्म है कि जी का अपोजिट टी होता है, तो यहाँ पे टी फिलअप होने वाला है। देखिएगा टी दिया गया है किस ऑप्शन में, तो टी देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में, तो यहाँ पर यह टी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है, वेन डायग्राम का प्रश्न है। हल्का सा इस प्रश्न को मुझे जूम आउट करना पड़ेगा ताकि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख पाए। चलिए देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पहले क्या है कि यहाँ पे ये सल चिकित्सक हैं, और यहाँ पर हस्तलेख हैं, और यह कला है। ओके, अब भाई इसका बनाना है वेन डायग्राम त्रिभुज के फॉर्म में। देखिए सर्किल के फॉर्म में भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको त्रिभुज के फॉर्म में बनाना है। देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार का बन सकता है। देखिए पहली बात, जो हस्तलेख है, देखिए हस्तलेख अंदर आएगा, कला के अंदर आएगा, लेकिन शल्य चिकित्सा दोस्त इसका हस्तलेख के साथ और इसका कला के साथ नॉन का केस बनेगा, इसलिए यह भाई बेचारा यहाँ पे साइड में बैठकर झाल पीटेगा।
कन्फर्म है। तो देखिए इस प्रकार का डायग्राम इसका बनने वाला है और देखिए ऐसा डायग्राम दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एलॉजी का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पर ये टेनिस है, टेनिस का संबंध फोर हैंड से है, तो आपको बताना है कि क्रिकेट का संबंध किससे होगा। देखो भाई यहाँ पे क्या किया है, किस प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज किया है, देखिए ध्यान से। टेनिस के जो शॉट होता है, शॉट का नाम है फोर हैंड। उसी प्रकार से ऑप्शन के अनुसार क्रिकेट के शॉट का नाम होता है स्क्वायर कट, इसलिए ऑप्शन 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, स्क्वायर कट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा अगला प्रश्न एक बार फिर यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए होंगे। देखिए यहाँ पर ये 36 है, 36 का स्क्वायर रूट करने पर देखिए यहाँ पर ये 6 आएगा, आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट करने पर 5 आ गया। तो कंफर्म है कि भाई इसी प्रकार का लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे कर लो। यहाँ पर 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट करने पर यानी कि वर्गमूल निकालने पर भाई 4 आएगा। देखिए 4 इसका दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में। वैसे बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत बच्चे प्रश्न को धुआं मेरे भाई कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए यह प्रश्न रोमन अंक के आधार पे प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इस रोमन वाले अंक को लिखा जा रहा है यहाँ पर 32, तो आपको बताना है कि इस वाले रोमन अंक को किस प्रकार से संख्या में कन्वर्ट किया जाएगा। देखना यहाँ पे क्या किया गया है दोस्त, यह जो रोमन अंक है ना, इसका वैल्यू होता है, देखिएगा यह 10 है और यहाँ पर यह 6 है, तो 10 6 16 हो गया। और देखिए 16 का दुगुना करने पर यहाँ पे 32 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर यह तो 10 10 20 हो गया और 20 4 24 हो गया, तो यहाँ पे भाई इसका मान तो आ गया 24, तो 24 का दुगुना करने पे भाई कितना होता है 48 हो जाएगा। तो कंफर्म है कि 48 ही यहाँ पे फिलअप होने वाला है और 48 दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और यह प्रश्न पूछा गया है कथन एंड धारणा से। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि धारणा वही सही होता है जो कथन में निहित हो और धारणा का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। अब देखना मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर ये पहली बात यहाँ पे धारणा में क्या दिया गया है, सॉरी कथन में यहाँ पे क्या दिया गया, देखना बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। कथन में कहा गया है कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं, ओके। अब देखिए पॉसिबिलिटी नंबर यहाँ पे ए क्या दिया गया है कि बच्चों द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। भाई आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वह किसी भी बात को छुपाते नहीं हैं, उनके मन में जो बात होता है उसको बोल देते हैं। तो भाई इसीलिए ना बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। तो कन्फर्म है कि यह जो पॉसिबिलिटी है, यह पॉसिबिलिटी कथन में निहित है, तो इसलिए भाई यह यहाँ पे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बी वाला देखना, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। भाई कथन में कहाँ कहा गया कि बच्चे जो होते हैं वह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। कन्फर्म है कि यह पॉसिबिलिटी इनवैलिड है, इसलिए ये गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, धारणा नंबर ए। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है इस प्रकार से, देखिए ऑप्शन ए तो यहाँ पे होगा नहीं, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा, केवल धारणा ए निहित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है वेन डायग्राम का, और यहाँ पे आपको बताना है कि यह वेन डायग्राम जो है किस ऑप्शन में दिए गए जो शब्द हैं उससे बनाया गया है। देखिएगा यहाँ पर बारी बारी से मैं चारों ऑप्शन का किस किस प्रकार से डायग्राम बनता है पहले मैं उसको बनाता हूँ और उसके बाद कंफर्म हो जाएगा।
ऑप्शन ए में देखना भाई, यहाँ पे दिया गया है पुरुष और ये पति है और यहाँ पे ये चिकित्सक हैं। देखना भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिए ये तो पति देव ऐसे हो गए और पति देव आ जाएंगे पुरुष में, लेकिन चिकित्सक और पति के साथ सोम का केस बनेगा और चिकित्सक और पुरुष के साथ भी सोम का केस बनेगा, इसलिए चिकित्सक का फिगर इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सोम का केस बन गया है ना, तो ऐसा बनने वाला है ऑप्शन ए का डायग्राम यहाँ पर। अब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे 2 वाला, देखना ऑप्शन 2 वाला यहाँ पे माताएं हैं और ये शिशु हैं और ये महिलाएं हैं। तो भाई इसका किस प्रकार से बनने वाला है डायग्राम। देखिए यह तो माताएं हो गए और यह शिशु हो गए और यह महिलाएं हो गए। कन्फर्म है कि माता जो होगी वह आएगी महिलाएं के अंदर, लेकिन शिशु भाई अलग हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से बनने वाला है इसका डायग्राम। अब देखता हूं ऑप्शन नंबर 3 को। देखना वकील हैं और यहाँ पे महिलाएं हैं और यहाँ पे चिकित्सक हैं। तो भाई इसका कैसे बन जाएगा, देखिएगा महिलाएं जो हो जाएगी वकील के अंदर और यहाँ पे सोम का केस बन जाएगा चिकित्सक के साथ। तो इस प्रकार से बनने वाला है इसका। अब देखना भाई यहाँ पे फाइनली ऑप्शन यहाँ पे 4 को देखना, यहाँ पे ऑप्शन 4 वाला। देखिए यहाँ पे अभियंता हैं और यहाँ पे लेखक हैं और यहाँ पे शिशु हैं। तो देखिए अभियंता और लेखक के बीच तो सोम का केस बन जाएगा, क्योंकि कुछ अभियंता लेखक भी हो सकते हैं और कुछ लेखक के अभियंता भी हो सकते हैं, लेकिन शिशु अभियंता के बीच नॉन का केस बनेगा, शिशु लेखक के बीच नॉन का केस बनेगा। इसलिए कन्फर्म हो गया कि भाई इसका डायग्राम यहाँ पे बनने वाला है इस प्रकार से। यह अभियंता और यह हो गया लेखक और यहाँ पे देखिए शिशु बच गए यहाँ पर अलग में। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा इस प्रकार का भाई डायग्राम में कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम हो गया। तो कन्फर्म है कि ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, इसका होने वाला है ऑप्शन 4। वैसे इजी प्रश्न है, आपको मैं इसको पूरा एक्सप्लेन में यहाँ पे कर दिया हूँ ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। अगला प्रश्न, अब देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है डाइस का प्रश्न है। वैसे इजी प्रश्न है और ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। देखिएगा डाइस का जब भी प्रश्न है मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आप 2 मेथड बस आप अपने माइंड में रखिए, आपसे डाइस का प्रश्न मिस से नहीं होगा। एक मेथड का नाम है भिकोटर्मिक मल्टीपर्पस क्रीम, यानी कि यह जो मेथड है यह मल्टीपर्पस है, यह कभी भी फेल नहीं होगा। और एक मेथड है इसको मैं बोलता हूं हवाई मेथड, यानी कि यह इसका कंडीशन है यह कब अप्लाई होगा, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ हवाई। अब देखना भाई यहाँ पे मैं दोनों मेथड का मैं यूज करने वाला हूँ और दोनों मेथड से ही मैं इसका उत्तर में निकालने वाला हूँ। पहला मैं यूज करता हूँ मल्टीपर्पस वाला मेथड। देखना यह मेथड क्या होता है और यह मेथड कब अप्लाई होता है, जब एक डाइस के 2 स्थिति में एक सरफेस कॉमन हो तो उस सरफेस को पकड़कर क्लॉकवाइज दिशा या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपको घुमाना होता है, उस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखना देखिए यहाँ पर स्थिति नंबर यहाँ पे 2 और स्थिति नंबर यहाँ पे 3। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक सरफेस कॉमन है। देखिए इसमें भी 5 हैं और यहाँ पर भी 5 हैं, तो ये मल्टीपर्पस वाला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो भाई यहाँ पे कर लो। देखिए यहाँ से मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज में और यहाँ से मैं घुमाता हूँ क्लॉकवाइज में। तो भाई कितना आ गया, 5 1 और 4 आ गया। भाई यहां से कितना आ गया, 5 6 3 आ गया। तो कन्फर्म है 4 का अपोजिट 3 हो गया और 1 का अपोजिट 6 हो गया और बचा हुआ 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो भाई हमसे क्या पूछा गया था कि 5 का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए 5 का अपोजिट भाई 2 हो जाएगा। तो मल्टीपर्पस वाला मेथड से मैं आपको बता दिया हूं। ओके, इसका उत्तर जाने वाला है ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अब देखना भाई हवाई मेथड से, देखना ध्यान से। देखिए इसमें क्या होता है कि आपको एक ही डाइस के 2 स्थिति को देखना है और यदि उसमें 2 सरफेस कॉमन मिल जाए
तो तीसरा सरफेस ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाता है। देखना भाई यहाँ पर ये स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर यहाँ पे 4 में देखिए, यहाँ पर यह 1 3 और यहाँ पर 1 3 कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन हो गया, तो कन्फर्म है कि बचा हुआ सरफेस से अपोजिट हो जाता है, अर्थात 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, कन्फर्म है कि 5 का अपोजिट भाई 2 हो जाएगा। आपको जो मेथड भाई अच्छा लगे, मल्टीपर्पस या हवाई, जिससे आपको समझ में आया हो, आप उसका यूज करके आप भाई जुबान से निकाल सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखना अगला प्रश्न पूछा गया है, ये तो क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। यहाँ पे सेकना है और ये तलना है और ये काटना है और यहाँ पे ये उबालना है। तो कन्फर्म है कि भाई उबालना और ये तलना और सेकना का सेंस एकदम सेम है, लेकिन काटना का सेंस अलग हो गया, इसलिए यह विषम हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है क्लासिफिकेशन का, और यहाँ पे जीभ है और यह नाक है और यह कान है और देखिए यह पेट है। ये भी इजी प्रश्न है, तो भाई इसका उत्तर यहाँ पे हो जाने वाला है पेट। क्या बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है श्लोक का प्रश्न है और यहाँ पे 3 दिया गया है कथन और 4 यहाँ पे निष्कर्ष है। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। चलिए बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। कथन नंबर 1, सभी संतरे आम हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे सभी ऑरेंज क्या हो गया, ये मैंगो हो गया। यह है, रुको 1 मिनट, हल्का से इसको मैं ठीक से कर दूँ। ऑरेंज, सभी ऑरेंज क्या हो गया, यह मैंगो हो गया। अब उसके बाद सभी मैंगो सेब हैं, यानी कि सभी जो मैंगो हैं यह क्या है, एप्पल हैं, यह एप्पल हो गया। अब उसके बाद देखना सभी सेब अंगूर हैं, यानी कि सभी एप्पल क्या हैं, ग्रेप्स हैं, यह ग्रेप्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देखता हूं कि भाई कौन सा इसका निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष नंबर 1, सभी आम अंगूर हैं, यह तो मैंगो और यहाँ पे ग्रेप्स में अल का केस बन रहा है। देखिए यहाँ पर यह मैंगो है और यहाँ पे ग्रेप्स हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर भी अल का केस बन गया है, कन्फर्म है कि ये भाई सही है। उसके बाद नंबर 2 देखना, सभी सेब संतरे हैं। देखिए एप्पल और यहाँ पे ऑरेंज के बीच ऑल का केस बन रहा है। देखिए एप्पल तो यहाँ पर है और देखिए दोस्त ऑरेंज यहाँ पर है। देखिए सभी ऑरेंज सेब हैं, यानी कि एप्पल हैं, तो भाई इसका रिवर्स ऑल नहीं होता है, सम होगा, अर्थात कुछ एप्पल ऑरेंज हो जाएगा। तो इसलिए कन्फर्म यहाँ पे है दोस्त कि देखिए यह यहाँ पे गलत दिया गया, अर्थात यहाँ पे अल का केस नहीं होगा, यहाँ पे सम का केस बनने वाला है। अब नेक्स्ट में आता हूँ नंबर 3, सभी संतरे अंगूर हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑरेंज और ग्रेप्स के बीच अल का केस बना है। देखना भाई यहाँ पर ऑरेंज तो यह है और देखिए ग्रेप्स यह है, कन्फर्म है कि भाई यहाँ पर भी अल का केस बना, इसलिए ये हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 4 देखना, सभी अंगूर आम हैं, यानी कि ग्रेप्स और मैंगो के बीच अल का केस बना है। देखना यहाँ पर ग्रेप्स यहाँ पर हैं और देखिए मैंगो यहाँ पर है, तो भाई यहाँ पे तो भाई सम का केस बनेगा ना, इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। कन्फर्म है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब सभी कुत्ता बिल्ली हैं तो इसके रिवर्स कुछ बिल्ली कुत्ता हो जाएगी। यही कंसेप्ट भाई होता है और ये कंसेप्ट तो सब लोग जानता है भाई, जो नहीं जानते भाई जान लो। ओके, तो भाई यहाँ पे सही क्या हुआ, सही यहाँ पे हो गया है 1 और उसके बाद 3। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। देखिए ऑप्शन में इस प्रकार यहाँ पे दिया गया ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 3 पालन करते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखिए पूछा गया एनोलॉजी का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पे भूटान का संबंध राजशाही से है, तो आपको बताना है कि भारत का संबंध भाई किससे होगा। तो कन्फर्म है कि भारत का संबंध हो जाएगा लोकतंत्र से। लोकतंत्र से इंडिया का संबंध भाई हो जाने वाला है। देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगला प्रश्न मेरे भाई पूछा गया है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। वैसे इजी प्रश्न है लेकिन हल्का सा ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न में बहुत बच्चे भाई मेरा फंस जाते हैं। देखना प्रश्न क्या है। एक्स के ससुर की पत्नी वाई की पुत्री है। पहली बात, जो एक्स है ना, रुको हल्का सा मैं इसको यहाँ कर दूँ। देखिए ये जो एक्स है, यह जो एक्स है, एक्स के ससुर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक्स यहाँ पर मेल होगा, क्योंकि एक्स के जो पत्नी होगी उसके पिताजी होंगे ससुर ना भाई, कन्फर्म है। अब ससुर कौन है ये फिक्स नहीं है। ससुर की पत्नी वाई, यानी कि इसके पत्नी हो गई वाई की पुत्री हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, देखना यहाँ पे ध्यान से, अभी यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि इसकी एकलौती यह पुत्री है कि क्या है। इसलिए दोस्त मैं अभी इसको मैं कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ कि एक्स की पत्नी एस है। भाई इसकी साली भी हो सकती है, क्या मामला यहाँ पे फंस सकता है। अभी रुकना, आगे मैं पढ़ता हूँ। ओ एस का एकमात्र सहोदर हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ है ना, यह एस का या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। देखिए सहोदर के बाद कुछ नहीं दिया है कि सहोदर भाई है कि सहोदर बहन है, इसलिए भाई कैसे कंफर्म कर दे कि एस का बहन होगी कि एस का भाई होगा, अभी भी ये डाउट में है। तो देखिए यहां से एक पॉइंट तो स्पष्ट है कि भाई एस जो है वह तो फीमेल हैं, इसलिए मैं एस को मैं यहाँ पे बैठा सकता हूँ। एस एक्स की पत्नी हो गई ना। अब देखो एस का भाई या बहन है कौन, ओ अभी इसका लिंग फिक्स नहीं है, लेकिन आगे देखना उसका विवाह जे से हुआ है, यानी कि ओ का शादी जे से हो गया है। ओके, यानी कि ये कपल बन गया, लेकिन कौन मेल कौन फीमेल फिक्स नहीं अभी भाई यहाँ पे। लेकिन अब देखना हमारा प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे मिल गया है। प्रश्न पूछा गया है एक्स का एस से क्या संबंध है, यानी कि जो एस है यह एक्स को क्या कहेगी भाई, क्या कहेगी, पति देव कहेगी, यानी कि हस्बैंड। देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। अगला प्रश्न देखिए एक बार फिर से आ गया मिसिंग नंबर, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज हुआ है भाई, देखना ध्यान से। देखिएगा इसमें क्या किया गया है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 4 का स्क्वायर भाई 16 हो गया। देखिए सबको आपस में ऐड कर दो, 16 9 25 हो गया, 25 4 29 हो गया। तो क्या किया है कि 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सबको आपस में ऐड कर दिया है। ओके, देखता हूं अभी भाई इसमें यह पैटर्न यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखना 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 64 और यहाँ पे 4, यह 68 हो गया, और 68 यहाँ पे 1 यानी कि 69 हो गया। कंफर्म है कि भाई यह पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है, तो आप भी यहाँ पे कर लो भाई, क्या दिक्कत है इस वाला में, कर लो। यहाँ पर देखिएगा 7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखना यहाँ पर है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का 25 होता है, तो भाई जोड़ने वोड़ने पे कितना आएगा, 78 आएगा। देखिएगा 78 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरे भाई ये रहा। देखिएगा अगला प्रश्न एक बार फिर से यहाँ पे पूछा गया है मिसिंग नंबर का प्रश्न, और यहाँ पे किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे यूज किया है, देखना ध्यान से। देखिए इसमें क्या किया है, इसका इससे यहाँ पे बनने वाला है, देखना
6 4 को ऐड किया 10 हो गया। देखिए 5 का दुगुना है। ओके, अब अगला इसका इसके साथ होगा। 8 4 12 हो गया। देखिए 6 का दुगुना 12 हो गया। फिक्स है कि भाई इसी प्रकार का पैटर्न बन रहा है। अब इसके साथ देखिए 8 0 8 होता है। तो भाई कन्फर्म है कि हमें इस वाट के स्थान पे क्या रखूं जिसका दुगुना करने पर 8 आना चाहिए। भाई 4 रख दो, क्या दिक्कत है। तो देखिए इस प्रकार से वाट के स्थान पे 4 फिलअप होने वाला है। आगे भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिएगा 0 6 होता है और यहाँ पे 3 का दुगुना है। देखिए 6 4 10 हो गया, ये 5 का दुगुना है। तो कन्फर्म है कि वाट के स्थान पे 4 ही फिलअप होने वाला। देखिए 4 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। दोस्त इस प्रकार के मिसिंग नंबर का प्रश्न एनटीपीसी के बहुत शिफ्टों में आपको देखने को मिल जाएगा। और देखिए सबका सेम पैटर्न है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न हर एक क्वेश्चन में यूज हुआ है। अब मैं आता हूं अगला प्रश्न पर। देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पे ऑपरेशन करना है भाई इसका, लेकिन किस प्रकार से। देखिए इसको करना है संतुलित, यानी कि LHS से बराबर करना है। LHS भाई कौन करेगा यह आपको चेक करना है। देखिए इसको जब भी ऐसा प्रश्न आए भाई, ऐसे प्रश्न को करने के लिए सीधे तौर पे आपको बारी बारी से ऑप्शन को भाई चेक करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट में आता हूं ऑप्शन नंबर 4 पे। इसको सही किया गया है, लेकिन भाई ये सही है कि नहीं है देखते हैं। देखिएगा 12 है, तो देखिए यहाँ पे 12 हो गया, भागा करेंगे यहाँ पे 2 हो गया, y गुना 4 हो गया। देखिए यहाँ पर y बराबर यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 हो गया और -6 हो गया। तो यह LHS है और यह RHS है, इक्वल करना है हमें। 12 में 2 से भाग 6 हो गया, 6 चौके 24 हो गया और यहाँ पे 30 में से 6 हो गया 24 हो गया। कन्फर्म है कि LHS RHS के इक्वल है, इसलिए भाई यह संतुष्ट हो जाता है ऑप्शन 4 में दिए गए सिंबल से। अगला प्रश्न देखिए एक बार फिर पूछा गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। और यहाँ पर P के लिए प्लस, Q के लिए माइनस, R के लिए गुना, S के लिए भागा, T के लिए बराबर, U के लिए ग्रेटर देन और V के लिए लेस देन सिंबल यूज करना है। यहाँ पर देखिए बताना है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए गणितीय क्रियाओं और चिन्हों के अनुसार सही हैं। अर्थात हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन में LHS बराबर RHS हो रहा है, बस इसको हमें पता करना है। तो भाई इसको भी आपको बारी बारी से ऑप्शन को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चलिए ना मैं सीधे आता हूँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 पर। क्या इसको भाई सही किया गया है? अब देखते हैं भाई सही है कि नहीं है। देखना यहाँ पर ये 15 है और देखिए यहाँ पर S है। S का अर्थ क्या है? भागा 3 हो गया। R का अर्थ गुना 4 हो गया। T का अर्थ बराबर है और यहाँ पर 4 है और देखिए R का गुना 5 हो गया। तो यह LHS और यह RHS इक्वल है कि नहीं है, मुझे चेक करना है। 15 में 3 से भागा होगा करेंगे तो भाई यहाँ पे 5 आएगा, 5 के 20 हो गया और देखिए ये भी यहाँ पे 20 हो गया। तो कन्फर्म है कि LHS जो है RHS के इक्वल है, इसलिए ऑप्शन 2 ही होने वाला है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है। देखना भाई, देखिए यहाँ पे क्या किया है, D सब में सेम है तो भाई यहाँ पे D आएगा। देखना अंतिम वाला में E सेम है तो भाई अंतिम में E आएगा, कंफर्म है। लेकिन अब भाई बीच वाले में क्या किया है देखना ध्यान से। देखो Z को लिखा है X, यानी कि इसमें -2 किया। उसके बाद देखना X को लिखा है यहाँ पर U, -3 किया और U को लिखा है Q, दोस्त यहाँ पे -4 कर दिया है। तो कन्फर्म है कि भाई अब इस Q में -5 करना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पे A लाएगा, कन्फर्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए E को लिखा, सॉरी ओफो में कहाँ गया यार, देखना U को लिखा है O, यहाँ पे -6 कर दिया। देखिए O को लिखा है I,
यहाँ पे -6 कर दिया, आई को लिखा है C, -6 कर दिया। तो भाई कन्फर्म है कि C में हमें -6 करना पड़ेगा। लेकिन रुकना भाई, C का स्थान आपको यहाँ पे यूज करना है 29, और देखिए 29 में -6 करने पे भाई 23 आएगा, और 23 पे W होता है, तो यहाँ पे W हो जाएगा। तो कितना आ गया DLWE, और देखिए यह दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे भाई ये रहा, और यह प्रश्न वेन डायग्राम का प्रश्न है। इसमें सेंस यूज करना पड़ेगा आपको सिलॉग का। देखना, दिए गए आरेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखना भाई, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि यदि सभी मैंगो एप्पल हैं, यदि सभी मैंगो एप्पल हैं तो भाई इसके रिवर्स में हो जाएगा कुछ एप्पल मैंगो हैं क्या। यह कंसेप्ट होता है सिलॉग का, और ये तो भाई सब लोग जानता है, सबको जानना भी है। ओके भाई, इसी कंसेप्ट का इसमें यूज करना है, तो कर लो। यहाँ पर देखना, हमें बताने के लिए कौन सा सही है। देखिए सभी A B हैं और सभी B क्या हैं, C हैं। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्या कहा गया है कि सभी C A हैं। भाई C यहाँ पर हैं, A यहाँ पर हैं, हो सकता है क्या रिवर्स में अल का केस बनता है कि सम का केस बनता है। कन्फर्म है सर जी, सम का केस बनता है, इसलिए भाई ये गलत हो गया ना। उसी प्रकार से ये 2 वाला देखना ऑप्शन में, सभी C B हैं। देखना भाई, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर तो भाई सम का केस बनेगा, रिवर्स है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 में सभी B A हैं। देखिए B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, यहाँ पर भी आल का केस नहीं बनेगा, यहाँ पे सम का केस बनने वाला है, इसलिए भी गलत हो गया। ओके, लेकिन अब देखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 में सभी A C हैं, A और C के बीच आल का केस बनना चाहिए। देखो भाई A यहाँ पर है, रुको ना, हल्का से इसको मैं इरेज कर दूं, क्या टेंशन काहे लिए हो यार। देखना, यहाँ पर A है और यहाँ पे C है, देखिए यहाँ पर अल का केस बना है, तो कन्फर्म है कि भाई ये भी अल का केस बन रहा है, इसलिए ये भी सही यहाँ पे हो गया। तो भाई सही कौन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4, लेकिन ये गलत है, गलत है, गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है, और यहाँ पे आपको बताना है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध हैं जो दिए गए समूह के बीच में हैं। देखना भाई, यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक है 9, 36 और 144 में किया है। यहाँ पे देखना, 9 में 4 से गुना 36 हो गया, और यहाँ पे 36 में 4 से गुना ये हो गया 144 हो गया। ठीक है, तो भाई इस प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है कि 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो भाई इस प्रकार का लॉजिक किस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में। देखना कि देखिए 4 को 8 किया, तो भाई यहाँ पे तो 2 से गुना कर दिया है, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे 8 को 64, यहाँ पे 8 से गुना किया है, तो भाई ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 में 3 में 3 से गुना 9 हो गया, 9 में 3 से गुना 27 हो गया, भाई ये भी नहीं होगा। ऑप्शन देखना 3 में 25 में 4 से गुना 100, और 100 में 4 से गुना यह हो गया 400। कन्फर्म कि भाई इसका लॉजिक इसी के जैसा है, इसलिए भाई यही सही हो जाएगा। ऑप्शन 4 तो होने वाला वैसे भी नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, श्लोक का प्रश्न है, और वैसे इजी प्रश्न है ये भी। देखिए पहला कथन है कि कुछ लड़कियां आम हैं, तो यहाँ पर कुछ जो गर्ल हो गई यह मैंगो हो गई। कुछ आम जूते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंगो शू हो गया। यह तो भाई बन गया मेन फिगर। देखते हैं कि इसका पॉसिबिलिटी फिगर यूज होता है कि नहीं होता है इसमें। देखिएगा निष्कर्ष नंबर यहाँ पे A,
कुछ लड़कियां जूते हैं। देखिए लड़कियां और यहाँ पे जूते में सॉन्ग का केस बना है, लेकिन यहाँ पे देखना गर्ल यह है और देखिए सू यहाँ पर है, तो भाई देखो यहाँ पे नॉन का केस बना है। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई निष्कर्ष मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो जाता है तो भाई वैसी स्थिति में वह निष्कर्ष हमेशा गलती माना जाता है। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट बी वाला देखना, कोई जूता आम नहीं है, यानी कि जूता और आम के बीच में नॉन का केस बना है। भाई यहाँ पे देखना यह मैंगो है और यह सू है। देखिए यहाँ पर मैंगो और सू में या सू या मैंगो में सोम का केस बना है, तो भाई कन्फर्म है कि भाई देखिए यह जो निष्कर्ष है इस मेन फिगर से डायरेक्ट गलत हो गया, इसलिए यह भी भाई यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ओके, इसमें पॉसिबिलिटी फिगर का यूज नहीं करना पड़ा। देखते हैं इसका उत्तर क्या जाने वाला है। देखिएगा ऑप्शन 1 तो होगा नहीं आइदर में, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होने वाला है, ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा, नॉन में जाएगा। ना तो निष्कर्ष ए और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। माह है, सप्ताह है, ऋतु है, दिन है। कन्फर्म है कि माह सप्ताह दिन का सेंस सेम है, ऋतु यहाँ पे अलग हो जाएगा। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, हल्का सा प्रश्न को मुझे जूम करना पड़ेगा। देखिए यह प्रश्न कथन एंड धारणा का है और देखिए यहाँ पे धारणा यह 2 दिया गया है और मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि धारणा वहीं से ही होता है जो धारणा कथन में निहित हो। देखिए कथन यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई तो मैं तुम्हारी पिकनिक योजनाएं रद्द कर दूंगा। एक पिता अपनी पुत्री को चेतावनी देता है। भाई पिता क्या बोला पुत्री से कि सुन लो जी, तुम यदि परीक्षा में फेल हो गई तो तुम्हारी पिकनिक की जो योजना है ना मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। ओके, ये तो भाई हो गया चेतावनी। देखना यहाँ पे धारणा नंबर ये में क्या बोला गया है, पिकनिक पर जाने की इच्छा उसे परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल, पापा जी उससे बोले हैं पहले से ही कि यदि तुम परीक्षा में पास होगी तो मैं तुझे पिकनिक पर लेके जाऊंगा। यानी कि भाई वो काहे लिए बोले हैं कि यह अच्छी से पढ़ेगी क्या, तो कन्फर्म है कि भाई यह जो पॉसिबिलिटी है यह पॉसिबिलिटी कथन में निहित है, इसलिए यह सही हो गया। ओके, उसके बाद नंबर बी, यदि वह कोई चेतावनी नहीं देता तो पुत्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएगी, फेल हो जाएगी। भाई कहाँ पर कथन में कहा गया कि यदि पिताजी चेतावनी नहीं देते तो पुत्री एग्जाम में फेल हो जाती? बिल्कुल नहीं, ये तो भाई इनवैलिड हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। कन्फर्म। तो भाई यहाँ पे सही कौन है, केवल धारणा ए। देखिएगा यह दिया गया है, ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 होने वाला है, केवल धारणा ए निहित है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न है और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। जी को आई 2+ और ओ को आर 3+ और डी को एच 4+। तो भाई तुम भी कर लो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, कर लो मेरे दोस्त। देखिए एस में 2+ यू हो जाएगा और आई में 3+ तो भाई यहाँ पे एल हो जाएगा और P में 4+ तो T हो जाएगा। कितना आ गया, ULT। ओके, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में।
देखिए दोस्त, हम लोग इस प्रकार से इस सेट के सारी प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई पड़ाका कम छोड़ना, देखना दही जर मच जाए।